बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन, खाली थी विधि मेरी, दर दर भटकती थी मैं, दर दर भटकती। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में राह राह खटकती थी मैं, राह राह खटकती। चारों तरफ थे मेरे राज ये तेरे, आखिर में आया बाबा सामने तू मेरे, आखिर में आया बाबा सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। पढ़ना मैं छोड़ दूँ हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। और गुस्से में बैठे तुम कभी, राज न आए बाबा, राज न आए। बाहर जा रही हूँ मैं तो रज से मैं तेरे, उठा ले तू मुझे तू धड़ से, कभी ना लुटाना। इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। लायक नहीं थी मैं इतनी सी मैं प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। सोने से जीवन में तूने खुश नसीबी का रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। उठा ले मुझे तू घर से, कभी ना लुटाना। इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। बहुत सुंदर। भगवन सुलझाओ उलझन, आदिनाथ भगवन सुलझाओ उलझन। तुमरे बिन हमरा कौन आधार, प्रभु बिन हमरा कौन आधार। कितना सुंदर गाती हो। जब से तुम इस राजमहल में आई हो, तब से कितना सुंदर वातावरण रहता है। लेकिन हम तुम्हारे सुंदर से मुखड़े पर एक मलिनता की किरण देखते हैं। इतना धन संपत्ति, इतने हीरे मोती सोना चांदी होते हुए भी तुम इतनी व्याकुल क्यों रहती हो? क्या तुम हमसे कुछ अपने दुख को छुपा रही हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ राजा जी। हाँ हाँ, पूछो। एक पत्नी अपने पति को अपना सब कुछ मानती है। हाँ, ये तो सत्यता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यदि उस पत्नी को उसका पति उसके साथ कोई धोखा करता है, कोई छल करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? तुम साफ साफ कहो।
हमारे राज्य में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया हो। हमारे राज्य में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की गई हो। किसने किसके साथ छल किया है, क्या आप हमें बताना चाहेंगी? आप हमसे स्नेह करते हैं, आप हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि इस राज्य में किसी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है तो वो कोई और नहीं, आप हैं। आपने अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा छल किया है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आज तक हम अपनी आंखें खोलते हैं तो चेलना तुम्हें देखते हैं। यदि हम किसी के स्वप्न देखते हैं तो चेलना केवल और केवल आपके देखते हैं। आपकी एक प्रसन्नता के कारण हम ना जाने क्या क्या कर जाएं और तुम हमने छलिया धोखेबाज कह रही हो। हाँ, क्योंकि विवाह से पहले तुमने हमसे कहा था कि आपके राज्य में अनेक जिन मंदिर हैं, दिगंबर साधु हैं, लेकिन जब से आई हूं यहां मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तुमने कहा था तुम दिगंबर मुनियों को आहार कराते हो। जिन मंदिरों में सुंदर जिन प्रतिमाएं हैं, लेकिन अब तक जिन धर्म तो क्या, यहाँ पर कोई मुझे जैन तक नहीं दिखा। तुम इसे छल या धोखे की संज्ञा नहीं दे सकती। हाँ, हमने तुमसे कहा था कि यहाँ जिन प्रतिमाएं हैं, जिन मंदिर हैं, लेकिन तुम जानती नहीं हो इस राज्य में कोई भी जैन धर्म का नाम लेने योग्य नहीं है। तुमने तो हमारे धोखे, हमारे छल को पहचान लिया। लेकिन क्या शास्त्र का यह कथन तुम्हें याद नहीं कि पत्नी का उत्तम धर्म, उत्तम कर्तव्य यह होता है कि वो अपने पति के धर्म को अंगीकार करे। क्या तुम अपने जैन धर्म के बसीभूत होकर अंधी होकर बैठ गई हो? क्या तुम इतना तक नहीं जानती कि जो धर्म पति का होता है वो पत्नी को स्वीकार कर लेना चाहिए? मेरी बात ध्यान से सुनो चेलना। यहां जब जब किसी ने जैन धर्म का नाम लिया है, हमने उसके हलक से उसकी जीभ निकाल ली है या उसको प्राण दंड दिया है। और उत्तम यही होगा कि तुम भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो। तुम भी अपने जैन धर्म को छोड़कर मेरे धर्म को स्वीकार करो। अरे क्या दिया है तुम्हारे जैन धर्म ने तुम्हें? हमारे धर्म को स्वीकार करो कि एक अद्भुत ही शांति है हमारे धर्म में। एक ऐसा क्रियाकल्प जो आज तक किसी भी धर्म में नहीं हुआ। आप मेरे पति अवश्य हैं, लेकिन आप अब तक मुझे जान नहीं पाए। तुमने मुझे अच्छी तरह जाना नहीं है। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में जन्म लेने वाला सच्चा जैन वही होता है कि अपने प्राण जाने तक वो अपने जैन धर्म को ना छोड़े। तुम्हारा धर्म तुम्हें यह शिक्षा देता है कि संसार के दूसरे धर्मों को छोटा कहो। मैं ये बात नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुम अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म को स्वीकार करो। तुम्हारे दिगंबर मुनियों में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य नहीं होगी जो हमारे धर्म के गुरुओं में है। मैं जिन गुरु जी का भक्त हूं वो त्रिकालदर्शी हैं। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान में होने वाली स्थिति का परिचय, उसकी भविष्यवाणी वो कर सकते हैं।
मैं जानता हूं कि धर्म को छोड़ने के निर्णय खड़े पांव नहीं होते। इसलिए आज मेरे गुरुजी कुछ शिष्यों के साथ राजमहल में आएंगे। तुम उन्हें अच्छी तरह भोजन कराना और उनकी बातों को सटीक तरह से सुनना। तब देखना कि तुम्हारे जैन धर्म से हमारा धर्म किस लिए उत्तम है, किस लिए सर्वोत्तम है इस संसार में मेरा धर्म। तुम देखना, तुम प्रशंसा करती रहोगी, मेरे धर्म की प्रशंसा करती रहोगी। हे जिनेंद्र प्रभु, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। तो मैं भोजन पर बैठ कर आता। ये बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम राजमहल में आए और भोजन करें। जब उन्हें भोजन कराना ही था तो भोजन लेकर हमारे आश्रम आ जाते, वहां भी तो हम खा लेते। ये आदर सत्कार होता है। ये सत्कार बत्कार कुछ नहीं, पहले करो पांत उड़ाई, उसके बाद करो पेट भराई, उसके बाद फिर आश्रम जाई। ऐसे अगर भोजन पर बुलाया करोगे तो मुझे साथ मत लाया करना। तुम्हारा शरीर देखकर लगता नहीं है कि तुम भोजन को खाते होंगे। आपका शरीर देख के लगता नहीं है कि आप भोजन को चबाते होंगे। जितना पूछा करूं उतना उत्तर दिया कर। गुरुजी, प्रश्न शरीर के हिसाब से था तो उत्तर भी शरीर के हिसाब से ही दिया है। अब बताओ तो आगे क्या करना है? आगे भोजन के लिए चलना है। अभी तो बोल रहे थे राजमहल के लिए जाना है। अरे मूर्ख कहीं के, राजमहल में जाकर भोजन करना है। गुरुजी, ऐसा ना कर ले, पहले भोजन कर ले उसके बाद राजमहल में चल ले। अबे मूर्ख, राजमहल में ही भोजन मिलेगा। भोजन से कहो ना कि राजमहल से बाहर आए। क्या करूं तेरा? करना कुछ नहीं है, किसी को बुलाओ और हमें भोजन करवाओ। महल में जा, फिर वहां पर जाकर कहे कि गुरुजी आए हैं। ठीक है, अभी जाता हूँ। कोई है? हाँ जी। दासी जी प्रणाम। मैं इस महल की रानी हूँ। ठीक है, दासी वाला प्रणाम लौटा दो, रानी जी वाला रख लो। क्यों आए हो? हमें क्या पता क्यों आए, आपने बुलाया था इसलिए चले आए। मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझना बमझना कुछ नहीं है, बाहर भिखारी खड़ा है। उनसे कह दो कि राजकोष से जो लेना है वो लेकर चले जाएं। ठीक है, आपकी जय हो। तक 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 तक। क्या कहा? किसने, दासी ने या रानी ने? तुम किससे मिले थे? मैं तो दोनों से ही मिल गया। मतलब? अपनी नजरों से दासी थी, वो कह रही थी कि रानी थी। तो तुमने वहां पर जाकर क्या कहा? मैंने जो कहा वो कहती है जो लेना है राजकोष से ले लो। अबे मूर्ख कहीं के, भोजन करने आए हैं, राजकोष में हीरे मोती होते हैं। तो ठीक है गुरुजी, आज आप हीरे मोती खा लो। अबे चुप हो जा। ठीक ठीक तरह से जाओ और कहे आश्रम से गुरुजी आए हैं। अच्छा, गुरुजी आए हैं, अभी जाता हूँ। पटरानी जी की जय हो। मैं तो रानी हूँ। ठीक है, पटरानी वाला आशीर्वाद मुझे दे दो और रानी वाला प्रणाम तुम रख लो। बोलो। वो बाहर खड़े हैं। कौन? भुक्कड़ भुक्कड़। जब से आए हैं भोजन भोजन कर रहे हैं, उन्हें कुछ डाल दो अगर घर में कुछ रखा हो तो। कौन है वो? अरे कहते अपने आप को गुरुजी कहते हैं, पर गुरुजी कुछ नहीं, बस झेल ही रहे हैं उन्हें। तो उन्हें अंदर लेकर आओ। किसे, भोजन को के गुरुजी को? तुम किसके साथ आए हो? मैं तो गुरुजी के साथ आया हूँ।
तो उन्हें लेके आओ ना। किस लिए? भोजन के लिए। वो तो कह रहे थे वो राजमहल में जाना चाहते हैं। तुम राजमहल में करने क्या आए हो? भोजन के लिए। तो आओ ना। आ तो गए, और कैसे आए? गुरुजी को बुला कर ले आओ। भुकेड़ो, कुछ कहा तूने? रानी जी हाथ जोड़कर आपको बुला रही हैं। आइए, स्वागत है आपका। महाराज की जय हो। आप आसन ग्रहण कीजिए। और आप भोजन लेके आइए। आओ गुरुजी, इधर बैठ जाते हैं। इधर थोड़ा आगे 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 आगे, इधर इधर, और इधर 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 इधर, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आगे आगे आगे, यहाँ यहाँ यहाँ। गंदगी में ही बैठ गए। अब तू बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अब आप बैठ गए धरती पे, ऐसे ही भजन कर दिया आपने। बैठ जाता हूँ। ये लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। ये भोजन है। महारानी जी, हाँ, आपकी दाल में पानी पानी था, दाल का दाना नहीं था। और कुछ मिलेगा क्या? अबे मूर्ख कहीं के, पहले भगवान को तो याद कर लेता। अब तो गुरुजी खाना पेट में पहुंच गया, एक बार और मंगा दो तब याद कर लेंगे। महारानी जी, इस बार अगर खीर बनाओगी तो खीर में थोड़ा नमक कम रखना। महारानी, तुम्हारा आदर सत्कार हमें अच्छा लगा। क्या तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारी चुप्पी का कारण हम समझ रहे हैं। हो सकता है महाराजा क्षणिक तुम्हें ठीक तरह से समझा नहीं पाए। जैसा कि हमने सुना है कि तुम इस राज्य में भी रहकर अपने उस जैन धर्म को स्वीकार करती हो। तुम जानती हो हम क्रोध की ज्वाला में बसीभूत हो गए थे। आज तक जिसने इस राज्य में जैन धर्म या जैन साधुओं का नाम लिया है, हमने उसका नाम तक मिटा दिया है। क्यों ना तुम अपने जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। अरे कुछ नहीं होता उन ढोंगी दिगंबर साधुओं में। मुझे देखो कि मैं 3 काल का ज्ञान का धारी हूं। तुम्हारा भूतकाल बदल सकता हूं, वर्तमान काल रोक सकता हूं और भविष्य की घोषणा कर सकता हूं। इसलिए बुरी चीज को छोड़ देना चाहिए। तुम हमें गुरु स्वीकार करो, हम तुम्हारे 3 काल का परिवर्तन करेंगे। तुम्हारी यश और कीर्ति का सम्मान प्रतिष्ठा का एक नई ध्वजा इस राज्य में लहराएगी। मैं जानता हूं इस बात का निर्णय तुम्हें इतनी जल्दी नहीं कर सकती। तुम महारानी हो, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। इस क्षण के पश्चात यदि तुमने जैन धर्म का नाम लिया तो तुम्हारे जीवन में इस गुरु से बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, क्या आपका धर्म आपको यही सिखाता है कि दूसरे धर्म को छोटा कहो? महारानी, मुझसे ज्यादा शास्त्र तूने नहीं पढ़े होंगे। मेरे से ज्यादा व्याख्यान प्रवचन तूने नहीं दिए होंगे। इस तरह की बातों में मुझे मत उलझा कि मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है। अरे मैंने देखा है तेरे जैन धर्म को भी। जो पत्थर की मूर्तियों को पूज कर उन्हें भगवान मान लेता है, नग्न रहने वाले साधुओं को भगवान मान लेता है।
प्रातः काल की सूर्य की पहली किरण के साथ तुम राजा जी के साथ मेरे आश्रम में आओगी। हम तुम्हें अपने धर्म की और विशेषता बताएंगे। जब तक तुम हमारे धर्म को शून्य से नहीं जानोगी तब तक तुम उस धर्म को नहीं समझ पाओगी। चलो शिष्य, शीघ्र चलो। क्या ढूंढ रहे हो गुरुदेव? मैंने द्वार पर चरण पादुकाएं रखे थे। रखी तो थी, लेकिन क्या हुआ? मेरे बाएं पांव की चरण पादुकाएं नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पादुकाएं जब आप खाना खा रहे थे तब आपकी पादुकाएं कुत्ता उठा कर ले गया। अबे मूर्ख कहीं के तू मेरी पादुकाओं का ध्यान नहीं रख सकता क्या? पादुकाओं का ध्यान रखो कि रोटियों का ध्यान रखो? जा पूछ कर आ। क्या? अरे महारानी से पूछ कर आ। ये पूछ के उनके कुत्ता किधर गया होगा? अबे चरण पादुकाएं कहाँ होंगी? तो ये बोलो ना कि पादुकाएं कहाँ होंगी। ये क्या कुत्ते बिल्ली में ही लज रहे हो? अब जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ जाऊं? रानी के पास जाऊं कि कुत्ते के पीछे जाऊं? अबे मूर्ख कहीं के, रानी के पास जा। ये बिना मारे भी समझा सकते थे। जाता हूं मैं। जाता हूं। रानी जी प्रणाम। बोलो। रानी जी, आपने द्वार पर कुत्ता देखा था क्या? मैं कुछ समझी नहीं। वो महाराज कुत्ता मंगा रहे हैं। मुझे नहीं पता। ठीक है। ओ गुरुजी, महारानी जी तो कह रही है मुझे नहीं पता। तूने लेकिन पूछा क्या था? मैंने ये पूछा था कि गुरुजी कुत्ता मंगा रहे हैं। महारानी जी बोलती है मुझे नहीं पता। अबे मूर्ख है क्या तू? महारानी से पूछ के गुरुजी की चरण पादुकाएं द्वार पर रखी थी, किसी दास दासी ने उठाकर कहीं रख दी है क्या? अच्छा ठीक है, जाता हूं। महारानी जी, हाँ, आप दास दासी से पूछ के देख लो, कभी किसी ने कुत्ता उठाकर कहीं रख दिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझ आए कि ना आए, जब हम अगली बार आए ना तो खीर जरा और भी स्वादिष्ट सी बनाना। और अगर खीर के साथ पूड़ी मिल जाए तो ओ हो। ठीक है, जो कहोगे वो बना देंगे। ठीक है गुरुजी। क्या कहा रानी जी ने? रानी जी कहती हैं जो कहोगे वो बना देंगे। क्या बना देंगे? चरण पादुका? नहीं, खीर पूरी। अबे क्या करूं तेरा? तुझे बोला है कि चरण पादुका ढूंढ कर ला। मैं तो वहां पर खीर पूरी का इंतजाम कर रहा था। तो अब मैं आश्रम कैसे जाऊंगा? पांव से चलते। बिना पादुकाओं के कैसे चलूं? ये भी गड़बड़ है। एक बारी को आदमी को पांव ना हो तो चल सकता है, पादुकाओं के बिना नहीं चल सकता। अब क्या करना है मुझे? मेरी पादुका ला दे। मेरी पहन लो। अबे चुप हो जा। महारानी। जी महाराज। आपके राज दरबार के इस द्वार पर हमने अपनी पादुकाएं रखी थी। क्या तुम्हें ज्ञात है कि हम दोनों की चरण पादुकाएं पांव पाए कि नहीं है, वो कहां गई होंगी? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, ये हम तुमसे पूछ रहे हैं। क्या महाराज, आप तो कहते हैं कि आप 3 काल का परिवर्तन कर सकते हैं।
जो गुरु अपनी चरण पादुकाएं नहीं संभाल सकता, वो भला अपने शिष्यों का क्या भला करेगा? महारानी, क्या तू हमसे यही कहना चाहती है कि एक साधारण सी पादुकाओं के लिए हम अपना ज्ञान का अर्जन करें? एक छोटी मोटी वस्तु के लिए हम अपने 3 काल के ज्ञान को अर्जित करते रहे? हमने केवल एक साधारण सा प्रश्न पूछा था और तुमने हमें उसका उल्टा उत्तर दिया है। भोजन पर बुलाकर तुमने हम साधुओं का अपमान किया है। इसलिए इस अपराध की तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा, क्षमा नहीं। राजा छेड़े, राजा छेड़े। गुरुदेव, आज तक तो मैंने आपको क्रोध की मुद्रा में नहीं देखा। क्या राजमहल में किसी से कोई अपराध हुआ है? कहिए ना गुरुदेव, तू अपने गुरु का कितना सम्मान करता है। आप जो कहे मैं बे सब कार्य करने के लिए तैयार हूं। तो पूछ अपनी इस रानी से, द्वार पर रखी हुई पादुकाएं यहां से कहां गई? और जब हम पूछते हैं तो कहती है कि हम वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान का अर्जन करें ताकि हमें हमारी पादुकाएं मिल जाएं। महारानी, तुमसे तो केवल भोजन के लिए कहा था। कह दो कि गुरुजी को तुमने क्रोधित नहीं किया। कहां हैं उनकी पादुकाएं? आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आप जिसे गुरु कहते हैं, मैं तो केवल इनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहती थी। परीक्षा लोगी आप हमारी? आज तक हजारों करोड़ों अनुयायी हैं जो हमें हमारी एक बात पर आज्ञा का पालन करते हैं, और तू जैन धर्म में आस्था रखने वाली हम प्रखान साधुओं की हम परीक्षा लेने आई है। राजा छेड़िक, यदि तू हमें अपना सच्चा गुरु समझता है, यदि तू हमें अपना सच्चा आस्तिक, सच्चा श्रद्धावान गुरु समझता है, तो मुझे इस अपमान का बदला चाहिए। जैसा कि मेरी न्याय नीति है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, और अपमान के बदले अपमान। अपमान का बदला लूंगा, बदला चाहिए मुझे। अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना राजा जी, बस इतना कहना है जब अगली बार आऊं तो खीर पूड़ी अच्छी बनाना। गुरुजी को तो पादुका की लगी है, पता नहीं पादुका दूसरी खरीद सकते हैं। अब जाओ यहां से। पादुकाएं मिल जाएंगी क्या? वो चर्चा हम बाद में करेंगे। तो खीर की चर्चा कर लूं क्या? आप हमारे गुरुजी के शिष्य हो, आप जाइए। पूरी गोल बनाना थोड़ी। सुनिए, हम थोड़ी रानी जी से वार्तालाप करना चाहते हैं, आप चले जाइए। आपने देखा नहीं कि गुरुजी किस तरह क्रोधित हो रहे थे? गुरुजी तो तब भी क्रोधित हो रहे थे जब भोजन करने आए थे। मैंने गुरुजी से पहले ही बोला है कि आम खाओ, केले मत गिनो। आप जाइए। ठीक है, पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ, गुरुजी से बाद में पहुंच जाऊंगा। महारानी, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। हमने अपने गुरु को आदर सत्कार के लिए घर में बुलवाया था, लेकिन आपने उन्हें यहां बुलाकर अपमानित किया।
तुम अपने जिनेंद्र भगवान को याद करती रही, जैन धर्म को समझती रही, लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं कहा था। लेकिन इस क्षण के पश्चात जिस प्रकार तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है, जब तक मैं भी दिगंबर साधुओं का अपमान ना कर दूं, तब तक ये राजा क्षणिक जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करेगा। अपमान का बदला लूंगा। सुनिए सुनिए राजा जी, बदला लूंगा। ये कौन है? ये किसकी आवाज है जो नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा है? यदि आज ये दिगंबर साधु हुआ तो मुझसे बच नहीं पाएगा। मिल गया तू ढोंगी। नग्न अवस्था में बैठकर तू अपने समाज का मूर्ख बना सकता है, लेकिन राजा क्षणिक का मूर्ख नहीं बना सकता। खोल अपनी आंखें और देख अपनी इस मृत्यु को। मैं जानता हूं ढोंगी, तू अपनी आंखें ऐसे नहीं खोलेगा। तुझ पर श्रद्धा रखने वाली उस चेला ने मेरे गुरु का अपमान किया है। घर में बुलाकर मेरे गुरु को अपमानित किया गया है। इसलिए सबसे पहले या तो तू अपनी आंखें खोल, नहीं तो देखना यहां से तुम दबाकर भागेगा तू ढोंगी। ओ मेरी दुराचारी शक्ति, तू इसी के इसी समय आ और तोड़ दे, भंग कर दे इस ढोंगी साधु की तपस्या को। ये क्या? ये दुराचारी शक्ति भी साधु के सामने प्रणाम कर रही है। ये दुराचारी शक्ति भी काम नहीं आई। आज तक जो रक्त मांस मज्जा खाती हुई आई थी, यहां पर आकर डर गई। निकल यहां से। ये दुराचारी शक्ति काम नहीं आई तो हिंसक पशु को बुलाऊंगा और तेरी बोटी बोटी नुचवा डालूंगा। ओ जंगल के राजा, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो इसी के इसी समय आकर इस नंगे साधु को खा जा।
ये आज क्या हुआ? ना दुराचारी शक्ति काम आती है, ना ये हिंसक पशु। आखिर इस नग्न साधु ने ऐसा क्या किया जो हिंसा करने वाला भी अहिंसा का मार्ग चुन रहा है? चला जाए यहां से। इसकी इस ढोंगपन को मैं तोड़ूं तो तोड़ूं कैसे? क्या करूं? क्या करूं? बदला चाहिए मुझे, बदला। जब तू अपने गले में इस मृत सर्प को देखेगा, तब तू यहां से ढोंगी नंगे पांव तुम दबाकर भागेगा। महारानी, ले लिया मैंने बदला। तूने भी एक दिन मेरे गुरु का अपमान किया था ना, उसी प्रकार मेरे राज्य की सीमा पर बैठा हुआ दिगंबर साधु, जिसका अपमान मैंने किया है, उसके गले में मृत सर्प को डाल दिया। जब वह उठेगा तो वहां से तुम दबाकर भागेगा। चला, मैं दिखा कर लाता हूं तुझे। देख देख, आ देख। दिगंबर मुनि के शरीर पर सर्प के रक्त की वजह से करोड़ों चींटियां उन्हें खा रही थी, लेकिन उनकी साधना भंग नहीं हुई। तब महारानी चेलना ने आटा डालकर उन चींटियों को हटाकर दिगंबर मुनि से प्रार्थना की, हे महामुनि, राजा जी ने तुम पर क्रोधावश होकर यह उत्सर्ग किया। आप मेरे पति को क्षमा कर दें। हे करुणा के सागर। ये क्या? ये दिगंबर मुनि तो अपने स्थान से हिला तक नहीं। हे दिगंबर मुनि, आप ही सच्चे साधक हो। मैंने ही आपके इस शरीर को कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महामुनि, आप जानते हैं कि मैंने आपको यह पीड़ाएं दी हैं, लेकिन तब भी आपने अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे क्षमा दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। राजा छेड़ी, दिगंबर मुनियों के चरणों में बैठकर जो अपनी गलती का पश्चाताप करता है, वो कभी पापी नहीं कहलाता। तुम्हारे इन दोनों हाथों से मैंने उस पाप के बंध को काटा है। तुम जानते हो, एक मुनि को अपशब्द कहना
किसी धर्म को कलंकित करना, एक दिगंबर मुनि पर उपसर्ग करना तुम्हारे कर्मों का बंद हुआ। जिस कर्म गति से तुम 7वें नरक में पहुंच गए होते, लेकिन अपने पाप का पश्चाताप तुमने एक दिगंबर मुनि के चरणों में बैठकर किया है। इसलिए तुम उस 7वें नरक से निकलकर प्रथम नरक का बंद बना रहे हो। नहीं, ये नरक गतियां नहीं। मैं तो भूल बस यही सोचता रहा कि सभी ढोंगी हैं। मैं आज तक आपके धर्म को छोटी ही आंखों से देखता रहा, लेकिन हे दिगंबर गुरु, इस क्षण के पश्चात आपको साक्षी मानकर कहता हूं कि मेरे नगर में जगह जगह हर चौराहों पर दिगंबर जैन मंदिर होंगे। मेरे नगर में दिगंबर साधुओं का आगमन होगा। मेरे नगर में उत्सव होंगे, विधान होंगे, पंच कल्याणक महोत्सव होंगे। जिस राज्य में कोई जैन धर्म को जानता तक नहीं था, अब ऐसा करूंगा कि उस राज्य में घर घर में सच्चे जैन होंगे, सच्चे जैन होंगे। महाराजा छेनी, यही तुम्हारी उदारता तुम्हें आगे बढ़ा रही है। यदि इसी तरह से तुम्हारे क्रियाकलाप धर्म को लेकर चलते रहे, क्योंकि इस संसार में कोई भी धर्म छोटा नहीं होता, कोई भी धर्म हिंसा के मार्ग को नहीं कहता। यदि इसी तरह की आस्था, यही संयम, यही धर्म तुम पालते रहे, तो आगे चलकर तुम तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करोगे। मुझे अपने चरणों में लो, मुझे भी यह नमोकार मंत्र का सिद्धांत दो। मुझे भी अपने चरणों में लो, मुझे भी अपने चरणों का दास बना लो, दास बना लो। तेरी छाया में मगन हो बैठूं, तेरे चरणों में, तेरे दरबार में गुरुवर हंसी मिलती है। तालियों के साथ बोले आदिनाथ का मोल है जग में, तेरे चरणों का मोल नहीं, तेरे चरण की धूलि बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगा। यह वो पुस्तक है 2022 में पूज्य आचार्य गुरुदेव का 25वां मुनि दिवस मनाया जाएगा। उसके पूर्व तेरी कृपा निर्धनों को द्रवित माला, माल तूने कर दिया तो ज्ञान की ज्योति जगा दो रसमयी। जल्दी नहीं जाना, नहीं जाना महाराज जी। नहीं जाना हो तो पहले चले जाओ।